Good morning students, I am PS ma'am and today we are going to start with yet another concept of animal kingdom in our most loved series which is क्या आपको पता है। तो आज की सीरीज में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज़ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है? बिकॉज इकाइनोडर्म्स थोड़े से एक्सेप्शनल तरह के फाइलम्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इकाइनोडर्म्स ऐसे फाइलम है जहाँ पर नॉर्मली एज एक्सपेक्टेड इनको बायलेटरल सिमेट्री शो करना चाहिए इवन इन देयर एडल्ट फॉर्म, बट इनके जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो जब इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है तो लार्वा तो इनका बायलेटरल होता है, लार्वा बायलेटरल है, लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करने लगता है। तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है वाटर वास्कुलर सिस्टम का। अगर आपको याद हो तो स्पंजेस के अंदर हम पढ़ते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पर जो स्पेसिफिक सिस्टम होता है वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला फंक्शन होता है इनका लोकोमोशन, दूसरा फंक्शन होता है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और तीसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। अब इसी के बेसिस पर नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। जस्ट लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। सो पूछा गया है कि रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जो यहाँ पर फंक्शंस है वो पेयर में दे रखे हैं, तो हमको ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जहाँ पर दोनों करेक्ट फंक्शंस हो। तो रेस्पिरेशन लोकोमोशन बिल्कुल सही बात है, लोकोमोशन है यहाँ पर एक्सक्रीशन नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो फूड को कैप्चर ट्रांसपोर्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू किया जाता है, ये सही बात है। डाइजेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन होता है, बट फिर हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन एक्सक्रीशन दोनों ही नहीं होता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी आएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि रेडियल सिमेट्री इन सब में से कौन एग्जिबिट नहीं करता उनके एडल्ट फॉर्म में। अब हमको अभी पता चला है कि लार्वा जो होता है इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, पर एडल्ट तो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो इस केस में हमारा जो इकाइनोडर्म वाला ऑप्शन है वो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पूछ रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री कौन एग्जिबिट नहीं करता है एडल्ट में। तो इकाइनोडर्म तो नहीं हो सकता है। टीनोफोरा ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, बहुत ही प्रिमिटिव फाइलम है, तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। सिलेंट्रेट भी बहुत ही ओल्ड मतलब सेकंड फाइलम है, तो वो भी नहीं शो करने वाला। तो हमारे पास बचता कौन है? हेमिकॉर्डेट्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स आर वेरी क्लोज टू कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो हेमिकॉर्डेट्स भी जो होंगे वो बायलेटरल सिमेट्री ही शो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।